मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डाउट सेशन का नंबर 2 वाला टॉपिक करने जा रहे हैं और उससे पहले एक वीडियो अपन बना चुके हैं। आप लोग को कोई डाउट रहता है तो ऐसे ही हैशटैग लगाना और डाउट करके लिखना, तो उसमें हम समझ जाएंगे। तो आपको इसमें डाउट रहता है तो हम उसका वीडियो बना के बता देंगे। और ये वीडियो आज बनाने से पहले एक चीज़ मैं फिर से आपको याद करा देता हूँ। मेरा चैनल का आप लोग प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए, और मेंबरशिप लेंगे तो हम थोड़ा अच्छा इक्विपमेंट का व्यवस्था करेंगे और वो वीडियो भी बहुत बढ़िया बनेगा, बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। और कुछ अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बढ़िया इक्विपमेंट लेने के लिए आप लोग का मेंबरशिप का बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, एक बार आप लोग लीजिए और आपका दोस्त लोग को बताइए। और आज का जो टॉपिक है, थिक प्लेसेस इन फिनिशर ड्रॉप हेम, जैसे आरएसपी है, आरएसपी है या कोई भी फिनिशर ड्रॉप हेम है, मतलब रीटर का हो, किसी का भी हो, तो उसका जब थिक प्लेसेस आता है, बीच बीच में मोटा माल आता है, उसका क्या उसका रेमेडी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, थिक प्लेसेस में अपना दिक्कत क्या क्या जाता है। मोर उस्टर वैल्यू, थिक प्लेसेस जब आएगा उसमें उस्टर वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है, उसको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। और मोर लैपिंग एंड रोलर्स, जैसे मोटा पतला माल में आएगा लैपिंग हो जाएगा, टॉप रोल बॉटम रोल से बार बार फ्रिक्वेंटली लैपिंग होगा। और मोर ब्रेकेजेस एंड ट्रम्पेट, जैसे मटेरियल में ज़्यादा मोटा आएगा बीच बीच में, तो आपका ट्रम्पेट में मटेरियल चोक होगा, चोक होकर फिर कटेगा। और मोर ब्रेकेजेस एंड स्लाइवर ट्यूब, स्लाइवर ट्यूब होता है तो उस पर ज़्यादा बार बार जाके मटेरियल फंसेगा। तो उसके बाद देखिए, ओवरऑल मोर ब्रेकेजेस इन सिंपलेक्स रिम फ्रेम, सिंपलेक्स रिम फ्रेम में भी इसका ब्रेकेज बढ़ जाएगा। और ऑटोकॉर्नर कट्स इंक्रीज्ड, तो ऑटोकॉर्नर में जो कट्स होता है, जो शॉर्ट कट होता है, वो मोटा प्लेसेस आने के बाद वो सिंपलेक्स में और थोड़ा मोटा हो जाएगा, रिम फ्रेम में और ड्राफ्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ऑटोकॉर्नर का कट्स भी बढ़ जाएगा। फाइनल यान आईपीआई फाउंड मोर, अगर ये प्रॉब्लम रहेगा, कुल मिला के फाइनल माल जो यान बनेगा उसमें थिक प्लेसेस बढ़ जाएगा, ओवरऑल आईपीआई भी बढ़ जाएगा। और इसको सही करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करना, एक्शन प्लान देखो, सेट ऑल कार्ड्स रैपिंग परफेक्टली। मतलब सबसे पहला काम है, जैसे आपकी कार्डिंग मशीन समझ लो, जिसमें आपकी थिक प्लेसेस आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो कार्ड का रैपिंग बराबर रखना, कार्ड का रैपिंग से भी बराबर रखना। समझ लो, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, कार्ड का स्टैंडर्ड रैपिंग समझ लो 0.130, ठीक है। आपने रैपिंग ए भी रखा, 0.110 भी रखा, 0.140 भी रखा, और 0.09 भी एक स्लाइबर आ गया। तो इस तरह रहेगा तो आपकी कभी आपकी थिक प्लेसेस कम नहीं होगा। समझ लो 130 का स्टैंडर्ड है, तो कार्डिंग का रैपिंग आपकी 125 से 135 तक अलाउ है, 135 तक ये होने से सही रहता है। अगर इस तरह आएगा तो क्या होगा, मटेरियल जैसे आपकी समझ लो, आपके ड्राइंग में ब्रेकर ड्राइंग में जैसे आपने 8 स्लाइबर लगाया, तो उसमें 8 स्लाइबर जो लगाया, इस पर अगर समझ लो एक पतला रहा, एक मोटा रहा, एक पतला रहा, एक मोटा रहा, तो इसमें जो बॉटम और टॉप रोलर का जो प्रेशर है बराबर बैठेगा नहीं। जहाँ मोटा रहेगा वहाँ थोड़ा सा अनड्राफ्टेड जैसा निकल जाएगा। तो इसीलिए कार्डिंग का रैपिंग सबसे अहम भूमिका लेता है इसमें। तो इसको बढ़िया से सेट करके रखिए। आज पर रैपिंग चेक उस्टर ऑफ ऑल कार्ड्स, कार्डिंग का भी उस्टर चेक करिए। समझ लो कार्डिंग में कहीं मोटा माल जा रहा है, कहीं मतलब कार्ड वगैरह ख़राब है, कहीं माल लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होकर निकलता है, ये सब चीज़ रोकने के लिए आप उस्टर चेक कराना कार्डिंग का, किसी में ज़्यादा होगा इसको अटेंड करवाना। इफ उस्टर हाई इन एनी कार्ड अटेंड इट, उस्टर हाई मतलब क्या होता है,
जैसे समझ लो कहीं मोटा माल आएगा तो उस टाइम में वो कार्ड का स्लाइबर का उस्टर ज़्यादा आएगा, तो वहीं से आप पकड़ लोगे। समझ लो कोई कार्ड का वायर ख़राब है, वो कार्ड कम से कम बंद तक कर दोगे, पूरा प्रोसेस तक ख़राब नहीं होगा। तो उस्टर कार्डिंग का चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो डिसाइड नंबर ऑफ डबलिंग इन ब्रेकर आज पर रैपिंग। जैसे आपकी समझ लो मैं बोल रहा हूँ तो आपके कोर्स काउंट चल रहा है, बिल्कुल कोर्स काउंट मतलब 8 काउंट 10 काउंट 12 काउंट चल रहा है। तो उस केस में क्या करोगे, तो कोर्स काउंट में आपकी समझ लो कार्डिंग का रैपिंग मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 0.090 रखा। तो उस केस में क्या करोगे, ब्रेकर में आप 8 डबलिंग नहीं चला सकते हो, 8 डबलिंग आप चला नहीं सकते हो। आप उस केस में 5 और 6 ये डबलिंग चलानी पड़ेगी। तो डबलिंग का डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ लो आपने बिल्कुल मतलब फाइन काउंट चलाने जा रहे हो, 40 काउंट 30 काउंट ये सब चलाने जा रहे हो, उस केस में भी आप बिल्कुल डबलिंग 5-6 नहीं कर सकते हो, मतलब 7-8 कर सकते हो। जैसे ज़्यादा कोर्स होगा तो 5-6 तक जाएगा। ओपन एंड ड्राइंग में तो कभी कभी 4 स्लाइबर भी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी रैपिंग रखते हैं। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा आपको रैपिंग के हिसाब से और बल्कीनेस के हिसाब से। समझ लो जो आप प्रोसेस में जो फाइबर यूज कर रहे हो बल्कि है, बल्कि होने से क्या मतलब ज़्यादा दिखता है ज़्यादा, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ स्लाइबर कम करना पड़ता है। उसके बाद देखिए चेक उस्टर ऑफ ब्रेकर मस्ट बी अंडर लिमिट। जो ब्रेकर ड्रॉपम का उस्टर बराबर चेक करना। उस्टर अगर चेक नहीं करोगी तो समझ दोनों साइड का करना, अगर 2 डिलीवरी दोनों साइड का करना। अगर किसी में उस्टर ज़्यादा है इसको तुरंत अटेंड करना, वही उस्टर जो ज़्यादा आएगा मोटा प्लेस जाएगा तो फिर आगे दिक्कत जाएगा। इफ़ एनी साइड उस्टर हाई अटेंड इट। अगर किसी साइड में उस्टर ज़्यादा है अटेंड करना। फॉलो रैंडमाइजेशन इन ड्रॉपम। ये ड्रॉपम खाली लिखा हुआ इसीलिए। रैंडमाइजेशन जो होता है उसमें ब्रेकर में कार्डिंग का डिब्बा नंबर से लगाना और ब्रेकर का जो डिलीवरी है लेफ्ट साइड राइट साइड लिख के रखना। वो डिब्बा जब आरएसबी में लगाओगी लेफ्ट का बराबर नंबर ऑफ डिब्बा लगाना, राइट का बराबर नंबर ऑफ डिब्बा लगाना। और इसमें क्या होगा, अगर ज़रा सा मोटा पतला भी होगा तो मर्ज होके एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है रैंडमाइजेशन करके चलाने से। डिसाइड नंबर ऑफ डबलिंग आज पर रैपिंग एंड बल्कीनेस। ये देखो ये आपकी ब्रेकर का हो गया। ये फिनिशर में भी आप बल्कीनेस और रैपिंग के हिसाब से आपको नंबर ऑफ डबलिंग मतलब कितना कैन फीड करना है वो आपको डिसाइड करके करना है। उसके बाद देखिए सेट फीड टेबल स्लाइबर गाइड। स्लाइबर शुड नॉट ओवरलैप। फीड टेबल स्लाइबर गाइड क्या होता है, जैसे आपने समझ लो ब्रेकर हो फिनिशर जो भी है, समझ लो आपने 8 स्लाइबर का ऐसे स्लाइबर लगा एक डिलीवरी में। तो स्लाइबर क्या होता है, जो उसका जो स्लाइबर गाइड होता है ऐसे इधर से एक रहेगा इधर से एक रहेगा, स्लाइबर ऐसे ही रहेगा देखो सीधा। तो इसका क्या कभी कभी क्या होता है स्लाइबर ओवरलैप हो जाता है ऐसे, समझ लो ऐसे ओवरलैप होकर रहेगा। तो क्या होगा ये जगह में बहुत ज़्यादा जाड़ा हो गया तो रोलर जो प्रेस करेगा इक्वली करेगा, तो ये जो ओवरलैप होकर रहेगा उस पर मोटा माल आ जाएगा, स्लब जैसा माल पास हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए जो स्लाइबर गाइड जो दोनों साइड से स्लाइबर को गाइड करके लेता है ड्राफ्टिंग जोन में, इसको बराबर सेट करके रखना पड़ेगा। अगर स्लाइबर गाइड बिल्कुल टाइट रख दिया तो स्लाइबर ओवरलैप होकर जाएगा और मोटा प्लेस जाएगा। इसको ध्यान रखिए, स्लाइबर गाइड का सेटिंग चाहे ब्रेकर हो फिनिशर हो बढ़िया से करना। और उसमें एडजस्टेबल रहता है, मतलब स्क्रू खोल के इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। डिसाइड ब्रेकर एंड फिनिशर बटम रोल गेज आर पर स्टैंडर्ड। आप देख रहे हो मेरा बटम रोल गेज का एक वीडियो मैंने बनाया था, कैसे समझ लो ब्रेकर का गेज कार्डिंग का जो स्लाइबर है उसका 95% ऑफिस लेंथ का हिसाब से करना। ब्रेकर का जो स्लाइबर उसका ऑफिस कराना उसका 95% के हिसाब से आप फिनिशर का गेज करना। स्टैंडर्ड गेज का फार्मूला उसमें मैंने दिया हुआ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज पर स्टैंडर्ड लेंथ आप बटम रोल का गेज ज़रूर करना। गेज टाइट रखोगे ना
तो समझ लो गेज टाइट रखोगे। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, समझ लो आपकी ब्रेकर का जो ऑफिस लेंथ हो गया समझ लो 35 mm हो गया, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ स्लाइवर का। तो उस केस में क्या करोगे, 35 रहेगा ना, कम से कम आप 40-41 फ्रंट जोन में और 42-44 बैक जोन का गेज होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। अगर इसमें अगर समझ लो और टाइट गेज कर लिया, टाइट गेज कर लोगे क्या होगा, फाइबर खुलेगा नहीं, ड्राफ्ट जोन में खुलेगा नहीं तो मोटा प्लेस जाएगा। तो गेज भी बराबर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे ब्रेकर हो फिनिशर हो, गेज बराबर रखना पड़ता है आपको। उसके बाद देखो डिसाइड ब्रेक ड्राफ्ट, फिनिशर ड्राफ्ट है, फिनिशर और ब्रेकर दोनों ड्राफ्ट में ब्रेक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से रखिए। ब्रेक ड्राफ्ट जैसे मटेरियल के हिसाब से, रैपिंग के हिसाब से, फाइबर लेंथ स्ट्रेंथ के हिसाब से आप ब्रेक ड्राफ्ट आप डिसाइड करके बराबर रखने का, उस पर कोई गड़बड़ नहीं करना। यूज स्कैनिंग रोल साइज आज पर रैपिंग एंड बल्कीनेस। स्कैनिंग रोल साइज है जो, वो नंबर ऑफ डबलिंग कितना यूज कर रहे हो, वो बल्कीनेस कितना है, उससे उसके हिसाब से डिसाइड होता है। वो परफेक्ट साइज आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद सेट टॉप आर्म प्रेशर, टॉप आर्म प्रेशर और सैडल गेज आज पर गेज। टॉप आर्म प्रेशर देखो बराबर होनी चाहिए। समझ लो ब्रेकर ड्रॉप है में न्यूमेटिक प्रेशर है, तो एयर प्रेशर बराबर है क्या, कंप्रेसर एयर का वो देखना। ऐसा तो नहीं मतलब स्टैंडर्ड से कम चल रहा है, वो स्टैंडर्ड से कम चलेगा तो जो टॉप रोलर दब के नहीं रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, कम प्रेशर में ऐसे ऐसे जंपिंग होता रहेगा, तो उसमें क्या होता है, मोटा पतला माल पास होने के चांस रहता है। तो इसको चेक करने का। और सैडल गेज आज पर गेज, सैडल गेज भी बटम रोल गेज जिस हिसाब से क्या, उसी हिसाब से सैडल गेज आपको ऐसे सेट करना ताकि जो टॉप रोल और बटम रोल का सेंटर टू सेंटर दबा के रखें, ताकि आड़ा तिरछा ना रहे, आगे पीछे ना रहे, उसमें थिक थिन दोनों पास करता है। तो इसको बहुत ध्यान करके रखना। और कंप्रेस्ड एयर मस्ट आज पर स्टैंडर्ड पर ड्रॉप एम से बताया आपको। कंप्रेस एयर जहाँ यूज होता है ब्रेकर ड्रॉप एम में, जनरली ब्रेकर में यूज होता है, फिनिशर में नहीं होता, उसको आज पर स्टैंडर्ड कंप्रेसर एयर का प्रबंध करना। उसके बाद देखो टॉप बटम रोल शुड नॉट इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब बटम रोल समझ लो कहीं थोड़ा टेढ़ा है आर्बर में, या कहीं मतलब बटम रोल टेढ़ा है या टॉप रोल में टेढ़ा है, तो इसेंट्रिक मतलब थोड़ा कहीं बेंड है, हल्का सा बेंड होगा तो उस जगह में आपको मोटा पतला मास पास होगा। आप उसके लिए एक मेरा वीडियो है, सीरीज़ है, पीक एनालिसिस, इसको देखिएगा, आपको रोलर इसेंट्रिसिटी का प्रॉब्लम आपको मालूम पड़ेगा। और क्लीन स्कैनिंग रोल एंड स्कैनिंग रोल जोन इन 8 आवर्स। आप देखिए जब कर्टन चलाते हैं ना, ये उसमें बहुत ज़्यादा फ्लाई जमा हो जाता है, या आप सिंथेटिक डाइट चला तो ओन डाइट उसमें अकुमुलेशन होता है, डिपोजिशन, तो इसको सफाई करना 8 घंटे में एक बार स्कैनिंग रोल का ऊपर से सफाई करना, उसका अंदर प्रेशर मार कर सफाई करना, पेट्रोल से साफ करना। अगर स्कैनिंग रोल में समझ लो कहीं फाइबर चिपका हुआ या डिपोजिशन है तो वो जगह जब आएगा तो नेचुरली मोटा माल दे देगा। तो स्कैनिंग रोल का 8 घंटे में एक बार सफाई होना जरूरी है। टेक 1 मीटर CV ऑफ फिनिशर ड्रॉप एम स्लाइवर। स्लाइवर का देखो आप उस्टर भी कराते हो, सब कुछ कराते हो, लेकिन स्लाइवर का फिनिशर स्लाइवर का 1 मीटर का CV जरूर बीच बीच में चेक करना, उसमें कोई गड़बड़ी होगा तो मालूम पड़ जाएगा। और स्कैनिंग रोल स्टार्ड एंड स्टार्ड बियरिंग मस्ट परफेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कैनिंग रोल का जो स्टार्ट होता है और स्टार्ट में अगर थोड़ा सा बेंड होगा या कहीं कट गया या बियरिंग खराब है तो उसमें क्या होता है, बहुत 2-2 मीटर का रेंज में पीक आता है, वो मोटा माल उस टाइम जाता है। तो स्कैनिंग रोल का स्टार्ट और स्टार्ट बियरिंग दोनों बीच बीच में जब भी सफाई जाता है बढ़िया से चेक कर लेना। डू कैलिब्रेशन ऑफ RSP एटलीस्ट 15 डेज। 15 दिन के बाद RSP का जरूर कैलिब्रेशन कराना, कोई कमी होगा मालूम पड़ जाएगा। समझ लो सर्वो मोटर में कहीं कमी है, वो बराबर करेक्शन नहीं कर रहा है, दिक्कत जा रहा है। और उसमें देखो
कैलिब्रेशन करने के टाइम में वो आप सबसे पहले देखो मटेरियल के हिसाब से ड्राफ्ट सेट करना। ड्राफ्ट बिल्कुल आरएसबी में हरा लाइट जलना चाहिए। वो ड्राफ्ट सेट नहीं करोगे तो कैलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कैलिब्रेशन करने से पहले ड्राफ्ट जो रिक्वायर्ड ड्राफ्ट हरा लाइट आने के लिए, फेडिंग का जो ग्रीन लाइट आने के लिए, वो पहले सेट करना, उसके बाद कैलिब्रेशन करना। चेक A% ऑफ RSB आज पर फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं A% 7 दिन में करते, कहीं 15 दिन में करते, तो A% करने का बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ होने के बाद और एक चीज़ बोलता हूँ जो मैनुअल एरर है। जब अपना RSB में है आप ब्रेकर ड्रेग में अपना स्लाइबर टूटता है, वो पीसिंग जो करते हैं, पीसिंग बराबर स्किल्ड आदमी होगा करेगा, नहीं तो ऊपर से ऐसे स्लाइबर डाल देगा। क्योंकि लंबी पीसिंग रहेगा ना, ऐसे समझ लो ये ऐसे पीसिंग रहेगा, लंबी पीसिंग रहेगा और ऐसे जोड़ दिया कोई, तो वो क्या होता है थिक प्लेसेस आएगा। तो मैनुअल एरर जो है, जो बैड प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग इसको, वो भी अवॉइड करना चाहिए। बैड पीसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान दिया, और मैं आपको एश्योर करता हूँ थिक प्लेसेस नहीं आएगा RSB में। और RSB में थिक प्लेसेस आना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रोसेस के लिए, और इसको ध्यान रखिए। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।